Assalamu alaikum dear students, I am Hafiz Ghulam Shabir and you are watching my YouTube channel। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप्स। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, प्रो का मतलब होता है सपोर्ट करना नाउन को, और प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को सपोर्ट करते हैं। और ये कैसे सपोर्ट करते हैं, ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो द इंग्लिश हैं, अंग्रेज़ हैं, वो किसी भी नाउन की बार बार रेपिटिशन को पसंद नहीं करते, इसलिए वो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन में फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट, जो पर्सनल प्रोनाउन्स हैं ये फर्दर 3 किस्म के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है और इसको हम आए और वी से शो करते हैं। और सेकंड पर्सन वो पर्सन होता है जिससे फर्स्ट पर्सन बात कर रहा होता है, यानी जो बात सुन रहा होता है उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं और उसको यू से डिनोट किया जाता है। और थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जो जहाँ बात हो रही होती है वहाँ वो मौजूद नहीं होते, उनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं और उनको ही, शी, इट और दे से डिनोट किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन के कुछ आगे केसेस हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब जो प्रोनाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। याद रखें, आई हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यू सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, दे हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, मी, यू, देम। इसी तरह के और भी जो प्रोनाउन हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और वो प्रोनाउन जो पोजेशन शो करते हैं, जो ओनरशिप शो करते हैं, जो मलकियत को शो करते हैं, उनको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माइन, यूअर्स, देयर्स, हर्ज, हिज, ये सारे के सारे पोजेसिव प्रोनाउन हैं। एक बात याद रखें, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो माय, यूअर, देयर, हर, इट्स, इनको भी पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। हालांकि ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होते, क्योंकि ये अकेले इस्तेमाल नहीं होते, ये जब भी इस्तेमाल होते हैं अपने साथ कोई ना कोई नाउन ज़रूर ले आते हैं, और वो वर्ड जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग में इजाफ़ा करता है, उसकी खूबी या खामी बयान करता है, हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और ये प्रोनाउन जो हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, क्योंकि जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे माय पेन, माय मोबाइल, यूअर बुक, देयर बुक, ये सारे के सारे पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। ये पोजेसिव प्रोनाउन ये नहीं होते। पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन, जैसे दिस मोबाइल इज़ माइन, दिस बुक इज़ यूअर्स, दिस बुक इज़ देयर्स, दिस बुक इज़ हर्ज। ये सारे के सारे पोजेसिव प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, डेफिनेट का मतलब होता है वो चीज़ जिसका हमें पता हो, और इनडेफिनेट वो चीज़ होती है जिसका हमें पता ना हो। और इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनकी हमें पहचान नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं ये कोई पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकती है, या कोई थिंग भी हो सकती है। जैसे एवरीबॉडी, एवरीवेयर, एवरीथिंग, somebody, somewhere, something। इसी तरह anybody, anywhere, anything। नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये वर्ड सेम ही होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है।
रिलेटिव का मतलब है रिलेशन कायम करना, ताल्लुक़ बनाना। अगर WH वाले अल्फाज किसी भी सेंटेंस के दरमियान में आके उसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स को आपस में मिलाएं, आपस में कनेक्ट करें, आपस में रिलेशन कायम करें, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई सा अ बॉय हु वाज इल। और अगर WH वाले अल्फाज जैसा इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया। अगर WH वाले अल्फाज सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हों तो हम इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और ये हमेशा किसी भी सेंटेंस के शुरू में आते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं ये किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इनकी जो तादाद है वो 4 है। अगर कोई चीज़ हमारे करीब पड़ी हो और वो सिंगुलर हो, हम उसके लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस इज़ टेबल, दिस इज़ चेयर, दिस इज़ मोबाइल, दिस इज़ पेन। अगर कोई चीज़ सिंगुलर हो और वो थोड़ा फासले पर पड़ी हो, हम उसके लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दैट इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ टेबल, दैट इज़ अ बुक। अगर चीज़ें प्लूरल हों और वो हमारे करीब पड़ी हों, हम उनके लिए दीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दीज आर टेबल्स, दीज आर चेयर्स, दीज आर बुक्स। अगर चीज़ें प्लूरल हों और थोड़ा फासले पर पड़ी हों, हम उनके लिए दोज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दोज आर मोबाइल्स, दोज आर पेन्स, दोज आर ट्रीज़, दोज आर टेबल्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन की जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। देखने में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन देखने में एक जैसे होते हैं, दोनों के साथ सेल्फ लगता है और सेल्व्स लगता है। अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन सिंगुलर हो, हम उसके लिए सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लूरल हो, हम उसके लिए सेल्व्स का इस्तेमाल करते हैं। दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनका फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, याद रखें, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं और ये अपना असर वापस, अपना जो इफ़ेक्ट है ये वापस सब्जेक्ट पर ही डालते हैं। जैसे आई इंजर्ड माई सेल्फ। और याद रखें, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जिन सेंटेंसेस में ये इस्तेमाल होते हैं, उनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। आई इंजर्ड माई सेल्फ, आई माई सेल्फ जो अपना इफ़ेक्ट है ये सब्जेक्ट पर ही डाल रहा है। ही कट हिमसेल्फ, ही उसने अपने आप को काटा। तो जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेटिक जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एम्फसिस जोर देना। और याद रखें, एम्फेटिक प्रोनाउन हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारी कोई बात नहीं मान रहा होता, अपनी बात मनवाने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी सेल्फ और सेल्व्स लगाने से बनते हैं। जैसे कि आई ड्रोव द कार माई सेल्फ, मैंने कार खुद ड्राइव की। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, ये काम मैंने खुद किया। याद रखें, जो एम्फेटिक प्रोनाउन हैं ये सब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं और एंड पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे आई माई सेल्फ ड्रोव द कार, ऐसे भी ठीक है। आई ड्रोव द कार माई सेल्फ, ऐसे भी ठीक है। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, ऐसे भी ठीक है। या आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, ऐसे भी ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जिससे आसानी से पता चल जाएगा कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस हो और उसमें सेल्फ वाला प्रोनाउन हो तो आप उसको डिलीट करें। अगर डिलीट करने के बाद बाकी सेंटेंस
आपको पूरा मतलब दे, इसका मतलब है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। और अगर उसको डिलीट करने के बाद बाकी सेंटेंस पूरा मतलब ना दे तो वो जो सेंटेंस है वो उसमें जो सेल्फ वाला वर्ड है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्योंकि जब हम सपोज हम माय को डिलीट करते हैं तो बाकी आई इंजर्ड, बाकी सेंटेंस पूरा मतलब नहीं दे रहा, क्योंकि जो सेल्फ था वो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा था। और जब हम जो सेल्फ था वो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा था। तो अगर ये देखें नीचे वाला जो सेंटेंस है, आई ड्रोव द कार माई सेल्फ, अगर यहाँ हम माई सेल्फ को डिलीट करते हैं तो आई ड्रोव द कार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीनों मौजूद हैं, अपना पूरा मतलब दे रहे हैं। लिहाजा इसमें माई सेल्फ है वो है एम्फेटिक प्रोनाउन और इसमें माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है और एम्फेटिक प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट अलहदा होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो अलहदा होता है। माई सेल्फ ये जस्ट जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपस में मिलकर काम करते हैं तो हम उनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, ईच अदर और वन एन अदर। दोनों का जो मतलब होता है उर्दू में वो सेम होता है। एक ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे, वन एन अदर का मतलब होता है एक दूसरे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं ये दो हैं या दो से ज़्यादा हैं? मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। दे लव ईच अदर, दे लव वन एन अदर। आप देखें ईच अदर का मतलब होता है दो। जब आपस में दो बंदे इकट्ठा काम करते हैं हम उनके लिए ईच अदर इस्तेमाल करते हैं, और जब दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं हम उनके लिए वन एन अदर इस्तेमाल करते हैं। दे लव ईच अदर इसका मतलब है प्यार करने वाले दो हैं। दे लव वन एन अदर इसका मतलब है प्यार करने वाले दो से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने एक पूरे ग्रुप की बात करनी हो या उस ग्रुप में मौजूद अलग अलग मेंबर्स की बात करनी हो, तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ईच दो के लिए इस्तेमाल होता है, इधर दो के लिए इस्तेमाल होता है, नीदर दो के लिए इस्तेमाल होता है, एवरीवन हर एक, एनी दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, और बोथ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।